And now he is back, ladies and gentlemen, with Gandhi Godse Ek Yudh. So it's an honor for me to share the stage with you, and looking forward for this amazing movie. I would request you to please address the press. नमस्कार आप सबको। मुझे बड़ी खुशी है आप लोग यहाँ आए एंड मेरे साथ शेयर किया आप लोगों ने ये विजुअल्स जो भी देखा आपने। एंड मैं दीपक अंतानी जी जिन्होंने गांधी का रोल किया उनको मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ। एंड मुझे अच्छा लगा लोग आए थे। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर है, अमर रहेंगे, ये तो कोई शक नहीं है। और गांधी जी बहुत बड़े शख्स हैं, तो मुझे भी उनसे कोई उनका अवमानना करना या उनके बारे में बुरा कहना ये मेरा भी इरादा नहीं था। मैंने सच पेश करने की कोशिश की है। और मैं यहाँ हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं ललित जी, उनको भी बुलाऊंगा। उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया इस फिल्म में और इनकरेज किया कि ऐसे सच बात लोगों से कहना चाहिए। जब इन्होंने जाना तो जुड़ गए हमारे साथ। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब इन्हें सोचा है फिल्म बनानी है, एक प्ले पे आधारित है, godse@gandhi.com, जब तय किया कि फ़िल्म बनाऊंगा तो बिल्कुल मेरा ख्याल, कैन यू हियर मी और मैं आई एम ऑडिबल? अच्छा, लाइट चाहिए या मेरी आवाज़ तक ही सीमित रहे यार, मेरे को देखने के लिए। चलो ठीक है, लाइट भी दे दिया आपने मुझे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक द फिल्म, ये तय कर लिया था कि मैं गांधी जी और गोडसे जी दोनों के साथ इंसाफ करूंगा और बिल्कुल विदाउट बीइंग पार्शल टू एनीबडी, किसी का साथ नहीं, दोनों की बात को रखूंगा। और मुझे ऐसा लगता है इस प्रयास में मैं काफ़ी सफल रहा। सेंसर भी पिक्चर हुई, 2 बार सेंसर हुई और सेंसर में भी मुझे बहुत सराहना किया लोगों ने। जिन लोगों ने देखा, हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है। और इसमें डायलॉग, गांधी जी के जो डायलॉग हैं वो गांधी जी ने जो बोले हैं, जो अपनी किताबों में लिखे हैं, वही हमने रखा है। और गोडसे जी का भी जो संवाद है वो उन्होंने जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है, उन्हीं में से हमने जो है डायलॉग्स बनाए हैं। सिनेमेटिकली, ड्रामेटिकली हमने उसी को रखा है जैसे गोडसे जी खुद कह रहे हैं। ओके, नाउ अभी दीपक जी को मैं माइक दे रहा हूँ। इन्होंने गांधी जी का रोल किया है और जीवित कर दिया गांधी जी को पर्दे में। कई एक्टरों ने पहले भी किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी ने इंसाफ किया उस कैरेक्टर के साथ। और कई लोगों ने, जब बैकग्राउंड म्यूजिक हो रही थी, पिक्चर की पोस्ट प्रोडक्शन हो रही थी, सब लोगों का कहना था कि दीपक जी इतने क्लोज हैं, लोग को कन्फ्यूजन रहेगा गांधी जी और दीपक अंतानी में। ओके, एंड उनको माइक दे रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है? एक सेकंड, दीपक जी आप क्या कहना चाहते हैं बता दीजिए, देन दे कैन क्वेश्चन एंड वी विल आंसर देम। मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। मेरे लिए तो किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसे दिग्गज बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का ड्रीम होता है एंड फॉर्चुनेटली मेरा वो ड्रीम पूरा हो रहा है। और मैं इनके पास से एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीखा हूँ। ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद एक स्कूल है, तो ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस भी उसे स्वीकृत करेंगे और बहुत अच्छी तरह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस में चलाएंगे। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार की फिल्म बनाने का, वो सफल रहेगा। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ललित जी, जो हमारे दोस्त हैं, उनसे कहूँगा कि वो कुछ शब्द कहें आपसे, वो क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, जय श्री राम। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जो सीन में दिखाया गया था कि पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुओं को खदेड़ के निकाला, तो मैं उस परिवार का पीड़ित व्यक्ति हूं और गोडसे जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं। गांधी जी का विरोधक नहीं हूं, पर गोडसे जी का समर्थक हूं, क्योंकि 70 साल तक उनकी आवाज़ दबाई गई। तो इस मर्द के बच्चे ने जब ये पिक्चर के ऐलान किया तो मैंने कहा कि सर, तन मन और धन से हम आपके साथ में हैं। गोडसे की सच्चाई, हिंदुत्व की सच्चाई लोगों के सामने रखिए, उसका निर्णय, जजमेंट लोगों को लेने दीजिए। हम जज नहीं है, जज 130 करोड़ जनता है। तो बस इसके लिए इनके साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू ललित जी, और वही प्रयास हमने किया है। संतोषी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गांधी जी
गांधी जी अमर रहे। अरे गांधी अमर ही है। गांधी जी अरे गांधी अमर ही है, तुम्हारे मुर्दाबाद बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है बिल्कुल। अरे सब चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। अरे अरे तुम लौंडे चार बोलने से कुछ होएगा क्या? अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? एक सेकंड एक सेकंड क्या हुआ? पिक्चर में सेकंड एक बातचीत- सेकंड देखो। शांति रखिए। एक सेकंड। हाँ जी, मैं मुर्दाबाद, हम भी कहते हैं। हाँ ठीक है जी। अरे निकालो, लोगों बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं बिल्कुल बात नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। प्लीज शांत, प्लीज शांत रहिए। प्लीज शांत हो जाइए। बोल दिया। प्लीज जरा शांत हो शांति रखिए जाइए। प्लीज। हाँ साहब, मेरी नहीं चलेगी, आपकी अरे दादागिरी चलेगी। दिखाएंगे आप तुमको। ठीक है ओके। दादागिरी दिखाई कहाँ अब तक? देखिए मैं हिंदू बहुत सहनशील होता है भैया। नहीं ठीक है भाई, अमर रहेंगे। आप नहीं भी बोलेंगे तो गांधी जी अमर रहेंगे और अमर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम सब बड़े छोटे व्यक्ति हैं गांधी जी के सामने। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी के लिए, उसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। मैं इज्जत करता हूँ गांधी जी का, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इम्पोर्टेंट देश है। और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए ही सब कुछ किया है। गोडसे ने भी कदम उठाया, उसके हिसाब से उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज़ कृपया करके मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूँ, वो हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज़ एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे। तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं। वो देश हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, ज़रा प्लीज़ मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूँगा कि वो एक बार देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा उसे दबाने की क्या ज़रूरत थी, किस बात का डर था? वो सुन लेते थे लोग। जाना, सच जाना हर इंसान का हक है, अधिकार है। और नहीं जाने 70-72 साल तक दबा के रखा। अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन हटाया तो कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं जानता नहीं हूँ। तो उसी सच को मैं सामने मंच पे ला रहा था, तो कौन सा गलत काम कर रहा था मैं? जैसे गांधी जी के बारे में कई डायलॉग्स आप देखिए पिक्चर में, गांधी जी के विचार भी रखे हैं। जब बहस होती है, गोडसे अपनी बात कहता है, गांधी जी अपनी बात कहता है। अभी आप दोनों का पक्ष देखने के बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं। आप डिसाइड करो सच कौन है, गलत कौन है, क्या है। बातों से, डिबेट से, तर्क करने से किसी सही नतीजे पे सही ढंग पहुंच सकते हैं हम। यही मेरा प्रयास था। और मैं समझता हूँ ऐसा फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ में कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें लोगों को सोचने पे मजबूर करें, वही प्रयास किया है मैंने। और बाकी ये जो बोल रहे हैं, मैं भी गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ। क्यों गांधी जी का बुरा करेंगे? मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और अपने आज़ादी पसंद करता हूँ कि ऐसा मेकर मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मैंने जिन लोगों को माना है, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे गोडसे जी के भी अपने विचार हैं हिंदुओं के लिए। वो गलत है सही, पिक्चर देखने के बाद डिसाइड कीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ही व्हेन आई रेड द हिस्ट्री, ही वॉज वेरी मूड, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड कि पार्टीशन के बाद में हज़ारों लाखों लोग बर्बाद होकर आए पाकिस्तान से, कट गए, मर गए, और वो दिल्ली में सड़ रहे थे, सर्दी में भूख से मारे मर रहे थे। तो गोडसे जी को बड़ा फील हुआ कि एक तरफ में ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं कि 55 करोड़ पाकिस्तान को देना चाहिए। अरे वो 55 करोड़ इन पे खर्च करो, इनको छत दो, इनको रोटी दो, इनको कंबल दो, इनका ख्याल रखो जो वहाँ से बर्बाद होके आए हैं। तो कौन सा गलत सोचा उन्होंने? तो वो प्रॉब्लम ये था कि वो किसी बात नहीं कर पा रहे थे, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जो भी है, ये फिल्म में मैंने दोनों पक्ष रखे हैं, अभी आप देख लीजिए और देखने के बाद में अपना डिसीजन लीजिए। अभी आपको किसी से मेरे से कुछ सवाल करना है तो मैं खड़ा हूँ। मुर्दाबाद बोलेंगे तब भी मैं खड़ा रहूँगा, जाऊँगा नहीं। तो आप लोग जो ठीक लगे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल।
मेरे से बहुत- पूछ सकते हैं, दीपक जी से पूछ सकते हैं, ललित जी से पूछ सकते हैं। चिन्मय मांडलेकर भी आने वाले थे, लेकिन वो पुणे में फंस गए हैं, किसी शूटिंग में रह गए हैं। खैर वो कभी भी आ जाएंगे। व्हेनेवर नेक्स्ट पिक्चर देखने के बाद में मैं चाहूँगा एक और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब बात करने में मज़ा आएगा। आपने पिक्चर देख ली होगी, तब उस वक्त आपकी जो भी शिकायत है, आपको लगता है कि मैंने किसी एक पार्टी का साइड ले लिया, गांधी जी का साइड लिया, गोडसे जी का साइड लिया, किसी के साथ गलत किया है, अगर आपके बातों से मुझे लगा कि नहीं आप सही हैं, तो मैं दिल से आप सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। मैं कतरा गलती नहीं करूँगा। मैं गलती मतलब मैं इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं बेशक मैं मान लूँगा गलती, अपने माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से। अब मेरा मानना ये भी है, गांधी जी बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन इंसान वो भी हैं, गोडसे जी भी इंसान है। मैंने पहले ही सोचा था कि भाई गांधी जी भगवान नहीं तो इंसान है, गोडसे भी शैतान नहीं है, वो भी इंसान है। और दोनों ने अपने अपनी बातों के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से जो सही लगा वो किया, जो सही लगा वो कहा। अब आप मुझसे जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, प्लीज़ कोई माइक दे वहाँ पे। आपने बहुत सालों से फिल्में बनाई हैं, क्या आपको सब्जेक्ट क्यों अभी याद है? क्या लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आपको उस तरह का लीवरेज नहीं मिलता या फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आपने ये सही मौका चुना नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट? कि मैं ऐसा मौका चुन के नहीं, मैं जब भी अब मेरा करियर आप देखिए ना, ग्राफ घायल एक्शन पिक्चर बनाई थी। अगर मेरे जगह कोई और डायरेक्टर होता 10 एक्शन पिक्चर बना देता, सीक्वल बनाता, आया घायल फिर आया घायल, छोड़ेगा नहीं घायल। लेकिन मैंने उसके बाद में दामिनी बनाई, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बनाई, क्योंकि एक घटना मैंने सुनी, एक लड़की, एक नौकरानी लड़की का बलात्कार हो जाता है और घर की बहू उसके लिए लड़ती है। मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार ये बात कहनी चाहिए, एक औरत दूसरे औरत का काम आती है, एक औरत दूसरी औरत का सहारा बनना चाहिए, और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके, देन आई मेड अंदाज अपना अपना। वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का है और बीजेपी का प्रेम है। कॉमेडी, प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीजन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में किताब हाथ लग गई भगत सिंह की, वो पढ़ते, हालांकि भगत सिंह को पहले मैंने भी जानता था मैं उसके बारे में, अचानक मुझे लगा यार इसके बारे में कुछ लोग जानते नहीं है, सिर्फ इतने ही जानते हैं कि तिरछी एक टोपी कैप था उसका और उसने पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ भगत सिंह को, मैं आपने देखा होगा मेरा जो लोगो भी है भगत सिंह की है लोगो, मैं उसको ज़िंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स हैं, जनरेशन है, वो भगत सिंह जैसे लोगों का टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए, ना कि किसी पॉप सिंगर, अंग्रेजी पॉप सिंगर या फिल्म स्टार उनके टी शर्ट पहन के घूमे जो गुटखा बेच के लोगों को मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। तो उसी तरह से एक जो हम फिल्म का राइटिंग कर रहे थे असगर साहब और मैं, तो उन्होंने ये प्ले का जिक्र किया। वो प्ले पढ़ते हुए मुझे लगा यार ये गोडसे जी के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। नोबडी नोज इस आर्ग्यूमेंट, क्यों, किस लिए? तो इसी बीच में लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया कि इसे हिंदू टेररिस्ट, वो जानते हैं टेररिस्ट का मतलब क्या है, और गोडसे जी के ऊपर और कितने अपराध लगे हुए हैं, किस किस को उसने मारा या कितने घर जलाए, कितने दुकान तोड़े उसने, मैं ये जानना चाहता हूँ। और गोडसे जी की घटना की हत्या के बाद में पूना में, सतारा में, कई जगह पे, बॉम्बे में भी कई लोगों के घर जलाए गए, कई लोगों के घर तोड़ फोड़ किया गया। वो कौन लोग थे, उन पे कितने लोगों पे चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सज़ा मिली? गोडसे जी ने जो किया, अदालत ने फैसला किया, उनको फांसी हो गई। उन लोगों का क्या, मासूम इनोसेंट लोगों को उन लोगों ने मारा। वो क्राउड, वो क्या था, वो मॉब कौन थे, वो मॉब क्यों उन लोगों पे जुल्म किया? कसूर गोडसे ने किया। अगर उनको लगता है गोडसे ने अपने आप को सरेंडर किया, ही वॉज रेडी टू फेस, वो भागना नहीं चाहते थे वहाँ से, क्योंकि उनका कॉन्शियस क्लियर था। जो भी किया, सही किया गलत किया, वो तो लोगों पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन उनका कॉन्शियस क्लियर था। ही वॉज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम से डरते नहीं थे। बम फेंक के भागने वाला आदमी नहीं था गोडसे जी, वो सामना करना चाहता था और वो अपनी वजह बताना चाहता था। और आज इतने सालों के बाद में जिस तरह से गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, उसी तरह से मैं देख रहा हूँ गोडसे जी के लिए भी सहानुभूति है, उसके लिए भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट मेरी कोशिश ये थी। सॉरी, आपका जवाब ये था कि मैंने कोई वक्त दे के, पार्टी दे के ये नहीं किया मैंने फिल्म। राज जी, दो तीन चीज़ें हैं जो एक ही सवाल से जुड़ी हैं। एक तो पता चला कि आप पे कुछ हमला हुआ, जो चेहरे पे आपके चोट के कुछ निशान दिख रहे हैं। हाँ जी। वो कौन लोग थे, और ये जो अभी आए थे ये कौन लोग थे? मतलब ऊपर से साथ में ये भी खबर है कि भोपाल वगैरह में भी फिल्म को ना रिलीज़ होने के लिए ये किया जा रहा है, उसको बैन करने की मांग की जा रही है, या जैसे औरंगजेब करता था ना, वैसे अभी पठान कर रहा है, लेकिन एक कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, कुछ भी नहीं होने देगा। ये मेरी ज़बान है। पठान बहुत ताकत लगा रहा है कि इनकी पिक्चर रिलीज़ ना हो,
थिएटर्स ना मिले, जो पहले औरंगज़ेब कर रहा था अभी वो पठान कर रहा है, लेकिन कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है। ये मेरा वादा है, पिक्चर भी रिलीज़ होगी, हिंदू भी देखेंगे, मुसलमान भी देखेंगे, ये पठान डिवाइड करने को देख रहे हैं। हमारा देश 130 करोड़ का देश एक साथ है, हम साथ में ये पिक्चर को सर आंखों पर उठाएंगे। पठान कहाँ होगी, ये पिक्चर कहाँ होगी, 27 तारीख को हम बात करेंगे। राज जी, क्या आपका भी हाँ जवाब जी, यही है? मेरा ये कहना है, ये ललित जी में काफ़ी जोश है, क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनके परिवार के साथ जो हुआ, मैं इनका समझ सकता हूँ इनकी बातों को। मैं इनसे कहूँगा कि जो लोग अभी नारे लगा रहे थे गांधी जी के फॉलोअर्स होंगे, बोल रहे हैं गांधी जी के फॉलोअर हैं, उसी तरह से भोपाल में भी जो पुतले जलाए गए और कई धमकियाँ आई, मुझे भी धमकियाँ मिली, एंड फिल्म के लिए भी उन लोगों ने धमकी दी कि जिस थिएटर में फिल्म लगेगी उधर आग लगा देंगे, मार देंगे, लाठी लेके आग लेके सड़क पे उतर आए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि अगर सचमुच वो गांधी जी के फॉलोअर होते, गांधी जी के आदर्श अहिंसा, सच्चाई एंड शांति पे विश्वास करते हो, तो क्या ये रास्ता अपनाते कि हम थिएटर को जला देंगे, पुतला जला देंगे, राज जी को मार देंगे, राज जी मुर्दाबाद करते जाएंगे? यकीनन ये गांधी जी को समझते नहीं हैं, न ये गांधी जी के फॉलोवर हैं। इनसे ज़्यादा गांधी जी को मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने 2 फिल्म बनाई है, दामिनी एंड घातक। दोनों फिल्म गांधी जी के कथन पे बेस करके बनाई थी मैंने। गांधी जी का कथन था, दुनिया की हर अदालत से बड़ी एक अदालत है, वो है इंसान का अपना ज़मीर, ज़मीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं। उसी पे बेस करके मैंने दामिनी फिल्म बनाई। घातक भी उसी तरह से, इफ़ आई हैव टू चूज़ वन बिटवीन वायलेंस एंड कावर्डाइज, आई विल चूज़ वायलेंस। I will stand proud with broken limbs and bandaged head, then crawl on the ground hale and healthy. ये सब गांधी जी का कोट है कि व्हाट टू से, बुज़दिली और अहिंसा में बहुत फ़र्क है। कई लोग अपनी बुज़दिली अहिंसा के आड़ में छुपाते हैं। गांधी जी का अपना एक कैरेक्टर था, उनका एक क्लैरिटी थी, उसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं। तो मैं इनको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांधी जी फियरलेस थे, बिल्कुल डरते नहीं थे, तभी तो इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। उसी तरह से गोडसे भी निडर है, फियरलेस। उस वक़्त जैसे फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं गांधी जी, उन पे गोली चलाने की हिम्मत रखना और अपने आप को कानून के हवाले कर देना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। उन अंजाम से वाकिफ़ थे वो, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक बिलीफ था, उनका एक विश्वास था, उनके अपने जो फिलॉसफी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उस पर कायम थे, उन्होंने किया। तो जब मैंने इन दोनों पे फिल्म बनाने निकला, गांधी जी और गोडसे पर, अगर मैं सहम जाऊं, मैं डर जाऊं, तो कैसे इंसाफ करूंगा इनके साथ? तो फिल्म बना के आगे निकल जाऊंगा। मुर्दाबाद कहे वो भी स्वीकार है, जिंदाबाद कहे वो भी स्वीकार है मुझे। ये चेहरे पे जो चोट के निशान है वो हमले का है कुछ? अभी मैं उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया। मैंने आपको कहा औरंगज़ेब और पठान, इसमें आप समझ जाइए सर, ललित जी, समझदार को इशारा काफ़ी है। औरंगज़ेब था, अब पठान है, तो पठान में कौन है उसका नाम यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है। बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, स्ट्रगलर्स हैं, बट हिम्मत वाले हैं। हम कोई बंगले के अंदर जन्नत या मन्नत में बैठ के ये सब नहीं चलाते, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, हिम्मत बहुत रखते हैं। हिम्मत है, सच्चाई बोलने की ताकत है। सर आप सिर्फ पठान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके निर्माता तो खुद हिंदू हैं। अरे भाई, पठान चला कौन रहा है? हिंदू चला निर्माता- कौन रहा है सर? चला कौन रहा है? तो विदेशी ताकतों भी कुछ उनके साथ में है, वो होने दो। 27 तारीख को आप निर्णय करेंगे, जनता निर्णय करेगी, पब्लिक निर्णय करेगी। हमारा जो भगवान है वो जनता है, टिकट जनता खरीदेगी, ललित जी, डरा धमका के दबा नहीं सकते। एक सवाल आपसे भी, अभी आपने खुद कहा कि आप गोडसे के समर्थक हैं और फिल्म के निर्माता हैं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं गांधी का भी समर्थक हूं और गोडसे का भी समर्थक हूं, बट गोडसे का पक्ष नहीं रखा गया, बस उसके लिए मुझे पीड़ा थी। नहीं, फिर तो जी, सवाल आपसे जी। उठेंगे इस तरह के ना जी, कि जी, जब आप जी। गोडसे के समर्थक हैं तो जाहिर है कि आप गोडसे के समर्थन वाली ही फिल्म बनाएंगे, न कि गांधी के समर्थन वाली। हमने बैलेंस फिल्म बनाई। देखो, फिल्म के डायरेक्शन में, राइटिंग में, ये सब कंट्रीब्यूशन सर का है, उसके अलावा बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा है। तो फिल्म राइटिंग में आर्टिस्ट, ये वो सब पूरा जो है काम सर का है। और ये बिल्कुल बैलेंस मूवी रखी है। महात्मा गांधी भी हमारे हैं और गोडसे जी भी हमारे, कि 70 साल उनकी आवाज़ दबाई गई, उस आवाज़ को आपके सामने रखना चाहते, फिर आप निर्णय लीजिए वो सही थे कि गलत थे। देखिए, हेलो, आपका जो ये सवाल है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, फिल्म जो बनाई है मैंने वो क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है, दोस्ती अपनी जगह पे है, इनकी राय अपनी जगह पे है। मैंने जो सोचा है, मैंने जो डिसाइड किया, मैंने वही फिल्म बनाई है। और मैं थैंक्स बोलूँगा, ललित जी ने कभी मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ही नहीं की।
वो तो फिल्म देखने के बाद में उनको लगा नहीं यार बड़ा अच्छी बात कही है कि आज तक कोई फिल्म ही नहीं बनी है, न किसी ने लाउड एंड क्लियर। एक दो बार लोगों ने मराठी में प्ले बनाई है, प्ले भी बैन हो गया था, बड़ा ड्रामा हो गया उसके ऊपर, कुछ किताबें लिखी है, लेकिन रीच नहीं किया लोगों को। ये फिल्म एक्चुअली गोडसे के विचार, गोडसे के ख्याल लोगों तक पहुंचेगी। वो सही है गलत है वो तो आप निर्णय कीजिए ना, वो कौन मना कर रहा है, आप डिसाइड कीजिए, आप ओपिनियन बनाइए। और मेरी रिक्वेस्ट पूरी आवाम से, लोगों से यही है, फिल्म ज़रूर देखिए, बिकॉज आपको सोचने पर मजबूर करेगी। और देखने जब जा रहे हैं ओपिनियन बना के मत जाइए कि भैया ये जो है गोडसे के पक्ष में, गोडसे के लिए बनाई है या ये गांधी जी के विरुद्ध है। प्लीज़ ओपिनियन, बिना ओपिनियन बनाए फिल्म जाके देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एंटरटेन भी होंगे, सोचने में मजबूर होंगे और खुश होंगे कि फिल्म आपने देखी है, दोनों के विचार को समझा है। प्लीज़ यही मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, आवाम से। और आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है मीडिया का, यही सही विचार, सही ख्याल जो भी ऑनेस्टली है ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है। मैं बहुत दिनों के, बहुत सालों बाद एक फिल्म बना रहा हूँ मैं। आई डोंट हैव अ बिग बैंक बैलेंस, नहीं मेरे पास पब्लिसिटी में करोड़ों रुपया है कि करोड़ों रुपये का पब्लिसिटी करूँ। एक विचार है, एक विचार है, और विचार को नए लोगों के साथ में बड़ी मुश्किल से बनाई। पैंडेमिक के टाइम पे शूटिंग किया, काफ़ी संघर्ष किया मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़रूर लोग देखें, और रिजेक्ट कर जी देखने के बाद में जो भी कमेंट करना कीजिए, बट जाएंगे ओपन माइंड के साथ जाके देखिए फिल्म। यही मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, और आपके थ्रू वो लोगों तक कनेक्ट करूँगा, लोगों तक पहुँचूँगा मैं। देखिए कंपटीशन क्या है अभी मुझे बताइए। पठान एक अलग तरह की फिल्म है, एंड व्हाट टू से, बड़े स्टार की पिक्चर है, और शाहरुख खान बहुत ही मेहनती स्टार है, अच्छा स्टार है, और हमारे दोस्त भी हैं, हम एक ही इंडस्ट्री के हैं। और यश राज का बैनर है, वो भी बहुत बड़ा बैनर है, और यश जी हम सब बहुत मानते हैं, उनका बैनर है। और हमारे लिए 26 जनवरी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये देश हित में, देश में जो घटना घटी थी आज से 75 साल पहले, उस पर बेस किया है। और 30 जनवरी भी इसी वीक में है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 30 जनवरी के दिन ही ये घटना घटी थी जो गांधी जी की हत्या हुई, तो इसके लिए हमारे लिए ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पठान साथ में रिलीज़ हो रही है, वेल एंड गुड। जो पठान चाहते हैं वो एक दिन 25 तारीख को रिलीज़ हो रही है, वो देखेंगे। कई लोग वो देखने के बाद फिर ये देखेंगे। तो हम 26 को रिलीज़ कर रहे हैं, वो 25 को आ रही है पिक्चर। तो अपनी अपनी मेरिट पे फिल्म चलेगी, जो उनकी पसंद करेंगे वो पसंद करेंगे, जो हमारी फिल्म ठीक लगी हमारी फिल्म देखेंगे। तो कंपटीशन कुछ नहीं है, दोनों साथ साथ आ रहे हैं। मुझे कुछ दिनों पहले इन जर्नलिस्ट लोगों ने किसी पूछा कि आप उसके खिलाफ आ रहे हैं, विरुद्ध आ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। मैंने कहा क्लैश क्या, कुश्ती थोड़ी कर रहे हैं उनके साथ में, हम अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। वो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंटरटेन करेगी आपको, और हमारी फिल्म जो है सोचने पे मजबूर करेगी, एट द सेम टाइम वेरी एंटरटेनिंग। आप ज़रा कल्पना कीजिए, ये जो फिल्म जो है ये पहली बार इंडिया में ऐसी फिल्म बनी है। अगर ऐसा होता तो क्या होगा, अगर गांधी जी बच गए होते उस अटैक से, उस असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच गए होते तो क्या करते गांधी जी? वो गोडसे से मिलते, और गोडसे के सामने गांधी जी अगर आ जाते बरूबरू और बातचीत होती थी, क्या बातचीत होती। तो बहुत ही एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग है। एक बार आप देखेंगे तो नज़र हटेगी नहीं आपकी, क्योंकि दोनों, चिन्मय मांडलेकर ने भी गोडसे को जिंदा कर दिया पर्दे पे, और दीपक अंतरा ने भी गांधी को जिंदा कर दिया, और दोनों के बीच में डायलॉग बाजी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग भी है। ऐसा नहीं कि लेक्चर है या कोई उपदेश हो रहा, नहीं। तो आप खुश होगे पिक्चर देखकर। सर आपको क्या लगता है कि पठान के पास एम पावर है, मनी पावर, हमारे पास पब्लिक पावर है, आपका पावर है, आपका आशीर्वाद है। 27 तारीख को सब सामने आएगा सर। सर हमारे पास आपका प्यार है, पब्लिक का आशीर्वाद है, मनी नहीं है, हम छोटे लोग हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, सर आपको क्या लगता है कि ये पठान ज़्यादा स्क्रीन ले रही है और आप लोग की फिल्म को स्क्रीन कम मिल रहा है, इसकी वजह से भी एक वो जैसे ललित जी बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को? नहीं देखिए, ऐसा पठान बहुत बड़ी बजट की फिल्म है और बहुत बड़ा स्टार है उसमें शाहरुख खान, तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रिंट मिलेंगे, ज़्यादा बड़ा रिलीज़ होगा। और हमारे पास सिर्फ एक सच्चाई है, ट्रुथ है, और एक वाटर से एक मुद्दा। सर कश्मीर फाइल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ जी। कश्मीर फाइल को पहले वो थिएटर्स नहीं दे रहे थे, दबा रहे थे। आप देखिए दुनिया की सबसे बेहतरीन पिक्चर निकली। तो मेरे को विश्वास है सर, जो आपने चीज़ बनाई है वो पठान को
3x 4x पार करके आगे जाएगी नहीं नहीं, सर। रेस पठान के साथ Public नहीं है आपके साहब। साथ में है। ऑनेस्टली ये ललित जी के जनता विचार अपने है। साथ में। थैंक यू वेरी मच। जनता साथ में है, जनता पिक्चर देखे पसंद करे। हमारा रेस नहीं है पठान के साथ में। पठान की अपनी तकदीर है, अपनी मेरिट के ऊपर फिल्म चलेगी। हमने जो किया है बड़ी ईमानदार, हमारे मेरे पास इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑनेस्टली सच्चाई था इन्वेस्टमेंट, वरना आज के तारीख में बिना किसी कॉर्पोरेट के मदद से, बिना किसी सपोर्ट के, बड़े इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के मैंने कैसी फिल्म बनाई पैंडेमिक के समय। मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है हाउ आई मेड इट, एंड आई मेड इट फॉर द पीपल। क्या मेरे लिए क्या मुश्किल है? अंदाज अपना मगर 2 पार्ट बना लूँ, 4 पार्ट अजब प्रेम जी गजब कहानी का बना लूँ, खाकी 2, खाकी 3, खाकी 4 बना लूँ, घातक फिर आया, बार आएगा घातक, तोड़ देगा घातक, मार देगा घातक बनाने, मुझे कौन रोक रहा है? क्यों मैंने बनाई ये फिल्म? क्योंकि मुझे लगा ये एक ऐसा विषय है जिस पे बात नहीं हुई है और इसको लोगों के सामने लाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव डन इट। ये मेरी ईमानदारी है और ईमानदारी से मैंने फिल्म बनाई है। सर आपको लगता है कि सर आज के दौर में और सोशल मीडिया जो इतना मतलब कि वास्ट हो रहा है लोगों के ऊपर या हर एक फिल्म के ऊपर, सर आपको लगता है कि इस टाइम ऐसी फिल्म बनाना बहुत ही खतरों के उसमें था? तो वो मैंने पहले आपसे बता चुका हूँ कि जब गांधी जी और गोडसे 2 निडर इंसानों के बारे में फिल्म बना रहा हूँ, बनाते हुए मैं ही डर जाऊँगा तो क्या पर्पस है, क्या फ़ायदा इसका? तो मुझे कोई डर नहीं है उस बात का। और मैंने फ्लेवर ऑफ द सीज़न से फिल्म बनाई ही नहीं है कि ये मौका चल रहा है, ये मतलब ये सीज़न है, ये समर सीज़न है, इसमें कोल्ड ड्रिंक बहुत चलेगा, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बनाओ। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरे मन में जो विचार आते हैं, मुझे सही लगता है वो मैं बना देता हूँ। अंजाम से फिर मैं डरता नहीं हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपने हाँ जी नहीं किया है ये कॉन्फिडेंस है मेरा, ये कॉन्फिडेंस है। और फिल्म देखने के बाद में हम दोबारा फिर मिलेंगे, उस वक्त फिर आप मुझसे पूछना, मुझे यकीन है आप शाबाशी देंगे। राजीव, पक्षपात नहीं किया आपने। अच्छा, पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं और फिर सर आप पे आते हैं। प्यार एक छोटा सा एक अपना एक स्टोरी है, एक साइड ट्रैक है उसमें, जो मेन ट्रैक के साथ में बातें जुड़ जाती है। उस ट्रैक के ऊपर दोनों कैरेक्टर रिएक्ट करते हैं, गांधी जी भी अपने तरह रिएक्ट करते हैं और गोडसे जी भी अपनी तरह से रिएक्ट करते हैं। वो छोटा सा ट्रैक है वो। सर मेरा पर्सनल जीवन है, प्रोफेशनल जीवन में आरएसएस कहाँ आती है? पर्सनल जीवन, मेरे ग्रैंडफादर जब कराची में थे, पार्टीशन में निकाले गए थे, तो स्वयंसेवक थे, पिताजी वही थे, टेंटों में रहते थे। नहीं सर, वो मेरा प्रोफेशनल, सर आप व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मिक्स नहीं कीजिए। वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा प्रोफेशनल जीवन है सर। सर ऐसा है, आरएसएस जो है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरा प्रोफेशनल जीवन जो है उसमें दोनों को मिक्स नहीं करता हूं सर। मैं तो गांधी जी को गांधी जी बोल रहा हूं, मैं दोनों को बैलेंस्ड मूवी बना रहा हूं। मैं कोई गांधी जी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। गांधी जी महात्मा थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ गोडसे जी के जो सच्चाई दबाई गई थी उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं सर। क्या नहीं हर हाँ, तो आपने जो पूछा है कि भैया ये आरएसएस के हैं या ये साथ में है, आप जो है दीपक अंतानी जी, मोर देन 500 रोल्स गांधी जी को इन्होंने जिंदा किया। लिम्का अवार्ड्स में इनको पुरस्कार भी मिला है गांधी जी को, और गांधी जी को आदर्श मान के इन्होंने कई छोटी छोटी आदतें, जो गलत आदतें थी, छोड़ दी। गांधी जी को मानने वाले ये मेरे राइट साइड में खड़े हुए हैं। ओके, तो अगर ऐसे गलत बात कह रहे थे तो डेफिनेटली मेरे साथ नहीं खड़े होते थे। ये गुजराती है, गांधी जी के जो जन्मभूमि है वहीं इनका जन्म हुआ है। तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि भैया ऐसी बात नहीं है। और अभी क्या, फिल्म में अभी 4 दिन में रिलीज़ हो रही है, देखिए फिल्म देखिए और यकीन कीजिए, ऐसा डायरेक्टर मैंने बड़ा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। आप सब ने मेरी फिल्म देखी है, मैंने कभी अश्लीलता नहीं रखी है, कभी किसी लड़की के कपड़े उतार के नंगा नाच नहीं कराया, कभी मैंने एक्सट्रीम वायलेंस नहीं दिखाई है पिक्चर में आज तक। सारे जो फिल्में मुझे यू सर्टिफिकेट मिला है, एडल्ट सर्टिफिकेट, एडल्ट पिक्चर आज तक नहीं बनाई मैंने कि किसी बहाने कि ये भी एक पहलू है ज़िंदगी का, एडल्ट पिक्चर बना दिया, सेक्स पे पिक्चर बना दिया, नहीं किया मैंने। इसीलिए शायद अपना जो कमर्शियल रेस में मैं ज़रा पीछे रहा हूँ, क्वाइट रहा हूँ, और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, पार्टियों में जाता नहीं हूँ, और मीडिया को गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे मीडिया की ताकत को समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं मीडिया से अभी भी जो बात किया मैंने, हमेशा लोगों के हक, लोगों के हित में क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैंने बात किया है। तो प्लीज़ फिल्म देखेंगे, आपके सारे जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे आपके। इनसे किससे सवाल कर रहे हैं आप? हाँ, मुझसे।
हाँ आवाज़ कम सुनाई दे प्लीज़। किससे? वो इन्होंने बात कही। हाँ हाँ सर, 1 मिनट आप